सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश मीडियम में। दोस्तों, इंग्लिश मीडियम का है सिलेबस। अगर आपको हिंदी मीडियम का चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताएं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं। फिलहाल तो मैं इंग्लिश मीडियम का अभी जो है साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाना मैंने यहाँ पर शुरू किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और अगर आपने इसका डिलीटेड पोर्शन जो भी डिलीट हुआ है साइंस में वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर वीडियो देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जो है वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Consider the following situations of daily life and think what happens when। यानी हमारे जो आसपास हमारी जो सिचुएशंस होती हैं डेली लाइफ में, हमारे में क्या क्या चीज़ होती हैं, अगर हम उनके बारे में सोचें। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग इन समर्स। यानी दूध जो है वो फट जाता है गर्मी से, जब गर्मियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, जब हाई टेम्परेचर होता है तब क्या होता है कि दूध जो है वो फट जाता है। एंड आयरन तवा पेन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यानी क्या होता है कि जो आयरन तवा होता है हमारा और जो कील होती है वो क्या होती है, वो ह्यूमिड के कारण यानी नमी के कारण, उमस के कारण क्या होती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी ग्रेप्स जो होते हैं वो फर्मेंटेड हो जाते हैं, अंगूरों में बदल जाते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना कैसे बन जाता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, यानी फूड जो है वो किस इक्वेशन रिएक्शन द्वारा जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। वी रेस्पायर, और कैसे हम जो है वो सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया हम कैसे करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In all the above situations, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed। यानी क्या होता है, ये सब जो सिचुएशन अभी हमने पढ़ी ऊपर, उनमें क्या था कि जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ चेंज आया है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। यानी हमने जो है फिजिकल और केमिकल इन दोनों चेंजेस के बारे में पढ़ा था, अपनी जो 9th क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था ये। वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑक्योर्स, यानी जब एक केमिकल चेंज होता है, वी कैन से डेट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी जब एक केमिकल चेंज होता है तब हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यू में परहैप्स वी वंडरिंग अस टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। यानी हमारे लिए अब क्या मतलब हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। हाउ डू वी कम टू नो डैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कब जो है वो हो रहा है, कब फॉर्म हो रहा है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यानी कुछ हम एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो एक्टिविटी तो मैं आपको 1.1 पहले बताता हूँ। Activity 1.1 Caution, this activity needs the teacher's assistance. It would be better if students wear suitable eye glasses। यानी जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो हमें क्या है कि आई ग्लासेस हमें पहन के रखने हैं, वरना सेफ्टी रीजंस के कारण। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद अ सैंड पेपर। यानी हमें जो है एक मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से जो है साफ़ करना है, उसे रब करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। ये टोंग्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके हाथ में ये जो 2 टोंग्स है आपकी साइड वाली फिगर में, यहाँ पर ये टोंग्स होते हैं। तो इनसे जो है हमें उसे पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर हम हाथ से पकड़ेंगे तो हमारे खतरा हो सकता है स्किन को, इसलिए। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास अस शोन इन फिगर। यानी क्या करना है कि पहले हमें उसे जलाना है, यहाँ पर जैसे कि इस फिगर में दिखाया कि पहले तो उसे जलाना है टोंग के ज़रिए जो बर्नर पे, और उसके बाद उसका जो राख निकलेगा, उसका जो ऐश निकलेगा, उसे एक कटोरे पे इकट्ठा करते जाना है। 1.1 फिगर 1. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। यानी मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा हो तो अपनी आंखों को उससे जितना हो सके उतना दूर रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यानी आपने ऑब्जर्व क्या किया। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। यानी हमने क्या देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो कैसे जल रहा है, वो जल रहा है किसके साथ, एक वाइट फ्लेम के साथ। और उसका क्या हुआ कि वो जो मैग्नीशियम रिबन था वो वाइट पाउडर में चेंज हो गया। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस पाउडर को हम क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब मैग्नीशियम Mg+O2 हुआ तो MgO2 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया।
इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यानी ये रिएक्शन किस किस चीज़, ये वाइट पाउडर कैसे मिला हमें, जब हमारा रिएक्शन क्या हुआ कि हमारा मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has take place। यानी ये जो अभी हमने एक्टिविटी की, और भी दो एक्टिविटी हैं लेकिन आपको एक से ही पता चल जाएगा। तो अभी जो हमने एक्टिविटी की, इससे हमें इतना तो साफ हो गया, कुछ पॉइंट्स इन तीन एक्टिविटी ने दे दिए कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं। तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन स्टेट, यानी जब भी स्टेट में चेंज होगा, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर लिक्विड, गैस से सॉलिड, कुछ भी होगा उसकी जो स्टेट में चेंज आएगा तो उसे केमिकल चेंज वहाँ पर हो रहा है। चेंज इन कलर, यानी किसी भी धातु का, किसी भी चीज़ का अगर कलर चेंज होता है तो उसमें भी क्या आएगा, उसमें भी जो है केमिकल चेंज यहाँ पर होगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकल रही है किसी में से, एवोल्यूट हो रही है गैस, तो उसमें भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। चेंज इन टेम्परेचर, यानी किसी भी चीज़ के, किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाता है तो उसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे यहाँ पर। As we observe the change around us, we can see that there are larger variety of chemical reaction taking place around us। यानी जब हम अपने आसपास के चेंजेस को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास इतनी वैरायटीज़ हैं, इतनी सारी हमारी डेली लाइफ में जो हमारे आसपास इतनी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन के, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बारे में और उनके जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो है केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्या है, ये हम जो है इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत से बच्चों को जो है समझ में नहीं आता कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आपके पास ये अच्छा मौका है, यहाँ से आप समझ सकते हो केमिकल रिएक्शन क्या है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हमने अभी क्या पढ़ा था एक्टिविटी 1.1 में कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। यानी ये जो अभी हमने लिखा सेंटेंस, ये अगर हम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इसे लिखने का एक शॉर्टर फॉर्म भी है। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज़ टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। यानी ये क्या है कि हम जो है इसे एक वर्ड इक्वेशन के जरिए लिख सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वुड बी, यानी जो वर्ड इक्वेशन है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी अभी जो है हमने इतनी लंबी यहाँ पर ऊपर लाइनें पढ़ी, लेकिन अगर हम सीधे ये लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा कि ये जो है हमारे लिए और आसान पड़ेगा। The substances that undergo chemical changes in the reaction, magnesium and oxygen are their reactants। यानी जिन दो चीज़ों के बीच रिएक्शन हो रहा है वो क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन के द्वारा एज अ प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्शन के बाद हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि ये यहाँ पर जो है, ये एक मिनट इसे रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्टेंट्स है आपका और ये प्रोडक्ट है। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। यानी जब हम किसी भी इक्वेशन को लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन को, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में हम क्या लगाएंगे, एक एरो लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एरो हमें दिया हुआ है, ये एरो है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कहाँ पर जो है वो फॉर्म हुई है। The reactants are written on the left hand side LHS with the प्लस साइन। यानी हम क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स है वो हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ लिखे जाएंगे और उनका साइन क्या होगा, प्लस। बिटवीन देम, उनके बीच में प्लस का साइन होगा। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड RHS विद अ प्लस साइन बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में जो है प्लस साइन यहाँ पर लगेगा। अभी यहाँ पर जो है कोई दूसरी चीज़ फॉर्म नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा रिएक्शन होता और H2O फॉर्म हो रही होती तो हम यहाँ पर भी प्लस लगाते, यहाँ पर भी प्लस लगाते, और क्या होता कि रिएक्शन जो थे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर हम लिखते। द एरो हेड
पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। यानी जो हमने बीच में ये एरो लगाया ये क्या होगा, हमें पता चलेगा रिएक्शन जो है वो किस तरफ फॉर्म हुआ है, किस तरफ जो है रिएक्टेंट्स हमें पता चल जाएगा, प्रोडक्ट हमें पता चल जाएगा, लेकिन रिएक्शन किस तरफ हुआ है वो इस एरो से हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है हमने रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम जो है वो एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, यानी राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। इज देयर आर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन, यानी बहुत से तरीके हैं हम जो है और शॉर्टर कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कॉन्सिस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, यानी अगर हम वर्ड्स की जगह केमिकल फार्मूले को लगाएं तो केमिकल रिएक्शन हमारे लिए जो है वो और भी आसान हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल इक्वेशन क्या दिखाती है, केमिकल रिएक्शन दिखाती है। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन अस, यानी अभी जो हमने वर्ड इक्वेशन पढ़ा था, अगर हम उसको और छोटा करें तो वो कैसी लिखी जाएगी, Mg + O2 यानी MgO। यहाँ पर जो है वो इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पर और शॉर्ट हो गई इक्वेशन, तो इस तरह से जो है इक्वेशन और शॉर्ट होती जाएगी। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स, यानी आप देखेंगे कि जो दोनों तरफ एटम्स हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों तरफ जो एटम है वो आपके बराबर होंगे। ये जो आपका एरो है इसके बराबर, इसके राइट हैंड साइड पे भी जितने एटम्स होंगे उतने ही उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, यानी अगर ऐसा है कि दोनों तरफ जो है हमारा साइन मैच हो रहा है, यानी आप अभी जो आप बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे, अभी जो है ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी 2, तो तब ये जो है हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और अगर हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी तो हम उसे प्रॉपर जो है वो केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी 9th में हमने पढ़ा था कि मास जो है वो नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, कि मास जो है उसे ना तो कभी बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या था कि मास जो है वो केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर होगा, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड की बात ले लो चाहे आप राइट हैंड साइड की, दोनों तरफ जो आपका मास है वो बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं है दोनों तरफ मास, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, यानी ये जो इक्वेशन होगी इसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी जो मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो चलिए अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ते हैं कि कैसे हम जो है वो इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9, यानी हमने जो अभी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास जो होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी मास जो है ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। डेट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, यानी हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारा मास हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रिएक्टेंट का है वही मास जो है हमारा प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। अगर दोनों के मास सेम होंगे तभी जो है हमारी प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बनकर आएगी। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर द आफ्टर केमिकल रिएक्शन, यानी जो दोनों साइड जो नंबर ऑफ मास है, मास जितना है उतना दोनों साइड ही बराबर रहना चाहिए। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, यानी अगर हम बात करें बैलेंसिंग की तो जो अभी हमने इक्वेशन 1.2 अभी ऊपर देखी क्या वो बैलेंस थी। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप, यानी अब हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम जो है केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 बी रिप्रेजेंटेड अस, यानी अभी जो हमने वर्ड इक्वेशन देखी जिंक प्लस सल्फरिक एसिड गिव्स सल्फरिक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, अगर हम इसको जो है वो द वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी अगर हम इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो हम इसका सिंबल लगाएंगे Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, यानी बात एक ही है लेकिन अभी जो है हमने इसे और शॉर्ट यहाँ पर कर दिया। Let us examine the number of atoms of different elements on the both sides of the arrow, यानी जो हमारे एलिमेंट का नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट के दोनों तरफ जो हमारा एटम्स का नंबर है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
as the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow equation 1.3 is balanced chemical equation। यानी जब हमारा एलिमेंट, हमारे किसी भी एलिमेंट का दोनों तरफ, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, अगर दोनों तरफ हमारा जो है वो एटम और मास बराबर होगा तो क्या होगा, वहाँ पर हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो बन जाएगी और वो एकदम ठीक होगी। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब जो हमारी ये इक्वेशन है Fe+H2O, ये जो हमारी इक्वेशन है Fe+H2O, Fe3 गिव्स प्लस H2, यानी ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अब तो आगे देखते हैं स्टेप 1, यानी अब जो है हमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो ध्यान से समझ लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन तो आएगा ही एग्जाम में आपके में। तो पॉइंट स्टेप 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। तो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस के लिए, कि सबसे पहले जो भी हमारी इक्वेशन है उसके चारों तरफ बॉक्स बना लो। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंस द इक्वेशन, यानी जो बॉक्स है वो वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। जो आपके एरो और सिंबल है वो बाहर रखने हैं आपको, बाकी जो आपकी ये वर्ड है, जो आपके केमिकल इक्वेशन है, जो आपकी ये जो सिंबल्स हैं, इनको आपको अंदर रखना है उस बॉक्स के। उसके बाद सेकंड स्टेप है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी एक लिस्ट बनानी है आपको एलिमेंट कौन कौन से इसमें यूज़ हुए हैं। तो हमारे जो इस इक्वेशन में जो भी हमारे एलिमेंट है वो है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये तीन जो एलिमेंट है वो हमारे यूज़ हुए हैं। तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना है, यानी ये जो हमारा रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें हमारे कितने हैं Fe के, Fe यानी आयरन के कितने हमारे यहाँ पर 1, इसका 1 है एटॉमिक एटम, इसके 1 है। उसके बाद हमारा जो हाइड्रोजन है उसके 2 एटम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं H2। उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन है उसके 1 है, यानी यहाँ पर जो है जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 है, तो इसका भी जो एटम है वो 1 है। उसके बाद हम बात करें अगर अपने प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। तो राइट हैंड साइड में हमारा जो Fe है उसके 3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एटम। और उसके बाद आपका ऑक्सीजन जिसके आपके 4 एटम है, और उसके बाद आपका हाइड्रोजन जिसके आपके 2 एटम है। यहाँ पर आपको इस टेबल में ऐसे लिखना है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, इट इज़ ऑफ्टन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड डेट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमें हमेशा क्या करना है कि जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, जिस साइड पर, चाहे वो राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पर भी ज़्यादा एटम्स हैं वहाँ से ही हमें बैलेंसिंग की शुरुआत करनी है। इट में भी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, यानी वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी, वो आपके ऊपर है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, अब हमें जो है ऐसा कंपाउंड सिलेक्ट करना है जिसमें जो है जिसका एलिमेंट जो है वो ज़्यादा आइटम हो जिसके एलिमेंट में। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4, यानी Fe3O4 में जो है वो ज़्यादा आइटम है। तो हमारा जो Fe3O4 है इसमें जो है हमारे सबसे ज़्यादा आइटम्स है। एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और इसमें क्या है कि ऑक्सीजन भी है जिसके 4 आइटम है। देयर आर 4 ऑक्सीजन आइटम्स ऑन राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक जो हमारा ओनली 1 आइटम है। यहाँ पर मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ इक्वेशन में कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो इसका 1 आइटम है ऑक्सीजन और यहाँ पर आयरन का, लेकिन जो हमारे राइट हैंड साइड है जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें इसके आयरन के 3 और ऑक्सीजन के 4 आइटम्स हैं। उसके बाद हमारे जो आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन के जो एटम है उनको बैलेंस करने के लिए एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल टू बैलेंस, यानी जो हमारा ऑक्सीजन का जो एटम है वो ये है और इसे बैलेंस करने के लिए हमें इससे इनटू करना होगा। यानी रिएक्टेंट में जो हमारा, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको नीचे की तरफ बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम है, तो यहाँ पर इसको भी 4 करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको 4, तो हम इसको 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट alter the formula of the compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atoms we can coefficient 4s4h2o and not H2O4, यानी हम जो है वो क्या लगाएंगे कि 4 को हमें जो है वो आगे लगाना है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे लिख दिया H2O4, यानी इसको 4 करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो 4 लगा दिया। हमें यहाँ पर 4 नहीं लगाना है, हमें जो है आगे 4 लिखना है, तभी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। उसके बाद स्टेप 4 को पढ़ते हैं। Fe एंड H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, यानी Fe जो हमारा है वो भी बैलेंस नहीं है। Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर H2 हमारा जो है वो
बैलेंस है। पिक एनी वन ऑफ, अब जो हम मैं आपको एक और बात बता दूँ, हाँ यहाँ पर जो है हमारा H2 बैलेंस नहीं है, क्योंकि हमारा जो है 4 है उसको हम O से तो इंटू करेंगे ही, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, लेकिन हम इसको हाइड्रोजन से भी इंटू करेंगे, यानी 4 2 जा 8, यानी इसकी वैलेंस आइटम क्या हो गए, इसके 8 हो गए, तो हमें इसके एटम्स को भी 8 करना पड़ेगा यहाँ पर। पिक एनी वन ऑफ दिस एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, यानी इनमें से कोई भी आप एक एलिमेंट ले सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्टली बैलेंस इक्वेशन, अब हम जो है वो हाइड्रोजन को लेंगे बैलेंस करने के लिए। द इक्वलाइज द नंबर ऑफ H atoms make the number of molecules of hydrogen as 4 on RHS, यानी हम क्या देखते हैं कि जो 4 है हाइड्रोजन के एटम्स, अब हम उसको 2 से इंटू कर देंगे, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो जाएंगे 8। हमें अब है दूसरी साइड भी एटम्स को 8 करना पड़ेगा, यानी अब मैं आपको ऐसा ही आपको टेबल बनाना है जिसमें इनिशियल यानी अभी जो है वो 4H2O लिखा हुआ है, तो हमने जो है 4 को 2 से इंटू कर दिया, तो यहाँ पर 8 आ गया। उसके बाद हम प्रोडक्ट राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है वो केवल 2 एटम्स है, तो हमें इसको भी 8 करना होगा, तो ये हमारे 2 एटम्स, इसको हमने 4 से इंटू कर दिया, तो हमारे कितने हो गए 8 हो गए यहाँ पर ही, यानी हमारे दोनों साइड बराबर हो गए जितने भी एटम्स थे। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ 4 2 जा 8, उसके बाद 4 को ऑक्सीजन से किया तो इसके 4, ऑक्सीजन के भी 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 2 जा 8, यहाँ भी 8, 4 2 जा 8, यहाँ भी 8, यानी ये जो हमारी बैलेंस होगी। अब हमारा क्या बचा, केवल आयरन यहाँ पर बचा है। तो स्टेप 5 देखते हैं। एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस, यानी अब जो है हमें थर्ड जो हमारा एलिमेंट है उसको लेना है जो कि बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन, यानी एक ही जो हमारा एलिमेंट रह गया है बैलेंस करने के लिए, वो कौन सा है, आयरन। तो आयरन को भी यहाँ पर बैलेंस करते हैं, तो आयरन का यहाँ पर पहले जो आप देखेंगे 1 था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था 3, तो अब हमें इसे 3 से करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें जो है वो 3 से इंटू कर देंगे, यानी यहाँ पर जो है हमने इसको 3 से इंटू कर दिया, वहाँ पर पहले से 3 था, तो यहाँ पर जो है हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी अब जो है हम इक्वलाइज करने के लिए Fe को 3 जो एटम्स है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टेप 6 है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यानी अब चेक करने के लिए कि हमने जो बैलेंस किया है वो ठीक है कि नहीं, हम क्या करेंगे कि हम उसे चेक करेंगे। तो 3 Fe और यहाँ पर Fe3, यानी बैलेंस हो गया। उसके बाद हमारा 4H2, यानी 4 2 जा 8, इसके 8 हो गए, तो 4H2 यहाँ पर भी हो गया। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स है, तो यहाँ पर भी 4 को इससे किया तो 4 एटम्स इसके भी, यानी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, यानी जो हमारे दोनों साइड यानी प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, हमारे दोनों साइड जो है एटम्स बराबर हो चुके हैं। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, और ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, अस वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल कोफिशिएंट, यानी ये जो है हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो है हम इसको क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल, यानी यहाँ पर जो हमने ट्रायल किया इस चीज़ का, इसको आपको जो है वो प्रैक्टिस करना है, और ये जो है हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर लिए थे यहाँ पर इनको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद जो हमारा 7th स्टेप आता है वो है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी जो हमारे फिजिकल स्टेट के सिंबल हैं हमें उन्हें राइट लिख करते जाना है, यानी लिखते जाना। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट, यानी हम जो है अगर हमें फिजिकल स्टेट के बारे में दिया गया है तो हमें फिजिकल स्टेट को भी जो है वो नोट करते जाना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जो है अभी हमने देखा इसमें क्या था कि इसमें कोई फिजिकल स्टेट के बारे में हमें बताया नहीं गया था, जो अभी हमने इक्वेशन बैलेंस की, तो इसलिए हमने उसके बारे में नोट नहीं किया, लेकिन अगर बताया जाएगा तो आपको नोट करना है। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यानी बताने लायक बताना है, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, यानी हमें जो है उसकी फिजिकल स्टेट को भी केमिकल फार्मूला के साथ बताना होगा, तभी जो है हम उसके बारे में बहुत सी चीज़ें बता पाएंगे इक्वेशन के बारे में। द गैसियस, लिक्विड और एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशंस Gl, एक्वा एंड S, यानी यहाँ पर जो है फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद एक और होती है आपकी एक्वस। तो यहाँ पर सॉलिड को हम S से जो है सिम्बलाइज करते हैं, उसके बाद जो हमारा लिक्विड है उसको L से, जो हमारा एक्वस है उसको A और Q से, और उसके बाद जो हमारा लास्ट बचा गैस उसको हम G से जो है वो सिम्बलाइज्ड करते हैं।
respectively. The word aqueous is written in the reactant or product is present a solution in water, यानी जब कोई भी सॉल्यूशन जो है हम वाटर में घोलेंगे, चाहे वो रिएक्टेंट का हो प्रोडक्ट का, तब हम aqueous का प्रयोग करेंगे। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स, यानी अभी जो हमने इक्वेशन पढ़ी उसमें जो है सॉलिड, लिक्विड और ये सब भी लग जाएंगे, तो यानी एफ ई यहाँ पर ये सॉलिड, उसके बाद H2O गैस, उसके बाद यहाँ पर भी सॉलिड, और उसके बाद जो है 4H2 गैस, यानी यहाँ पर जो है हमारी पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, यानी यहाँ पर जो है हमने H2O को गैस में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा H2O है वो स्टीम की यानी गैस की फॉर्म में, भाप के रूप में जो है यूज़ किया गया। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज़ नेसेसरी स्पेसिफाई देम, यानी वैसे तो पहले नहीं बताया जाता था जो उनकी केमिकल इक्वेशन की जो स्टेट होती थी फिजिकल स्टेट, लेकिन अब जो है हमें नेसेसरी कर दिया है कि हमें जो है बताना ही पड़ेगा। समटाइम्स दिस रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst etc for the reaction are indicated above and or below the arrow in to the equation for example, यानी कभी कभार जो है जरूरी नहीं है कि उनकी स्टेट ही चेंज हो, कई कभार उनका टेम्परेचर भी बदलाव आता है, उनकी बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एरो के ऊपर जो है हमें बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमें ये इक्वेशन दी गई है CO प्लस H2 गैस, यानी यहाँ पर जो हमें जो इक्वेशन दी गई है उसको हम अप एरो, डाउन एरो और बहुत सी चीज़ों के द्वारा जो है हम उसे दिखा सकते हैं। इस तरीके से जो है हमें सिम्बलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन है जो अक्सर एग्जाम्स में आपके में पूछ ली जाती है वो है ये आपके ग्लूकोज की इक्वेशन है, ये आपको जो है याद होनी चाहिए और ये आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेते हैं CBSE में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, यानी बैलेंसिंग की बात तो हम बाद में करते हैं, पहले तो H2O, यानी जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को प्लस किया और जब उसमें सनलाइट पड़ी और उसमें क्लोरोफिल पड़ा तो उसमें क्या बना C6H12O6, यानी क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला, O2 ऑक्सीजन मिला, वाटर मिला, यानी ये तीन जो चीज़ें जो है वो हमें मिली जब हमने वाटर यानी वाटर को और हमने CO2 को मिलाया। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट ईयरली, तो यहाँ पर जो है हमने इस इक्वेशन को जो है बैलेंस कर लिया है। तो गाइस इस पार्ट में इतना ही, आगे जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो को में। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।